एक कहावत कही जाती है, पड़ी हुई लकड़ी लेना। यह ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका पर एकदम सटीक बैठती है। चले थे ईरान को कमज़ोर करने, अब उल्टा परेशान हुए घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से इस युद्ध ने राजनीतिक जो उथल पुथल की है उसको हम समझेंगे एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट से, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तानाशाह और दबाव की राजनीति जिस प्रकार से कर रहे थे, उस राजनीति ने संपूर्ण विश्व को एक गंभीर संकट में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हम आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से देख पा रहे हैं। इससे एक आम आदमी भी, वैश्विक स्तर पर आम आदमी भी परेशानियों का सामना कर रहा है। तो पहला पॉइंट यही क्लियर होता है कि जिस तरह से अमेरिका को लगता था कि वह किसी पर भी दबाव बनाकर किसी भी देश को जब चाहे उसे कमज़ोर कर सकता है, ये राजनीतिक जो सोच थी ये उसकी यहाँ पर फेल हुई है। ये राजनीतिक उसकी जो जो सोच थी वो विफल हुई है। दूसरा, अमेरिका जिन्हें अपना विरोधी समझता रहा है जिन देशों से, उसमें से एक देश या प्रतिद्वंदी समझता है, उनमें से एक देश चीन है। लेकिन अब देख रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण इस प्रकार बन रहा है कि अमेरिका चीन से वार्तालाप करके इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। यह वह चाहता है कि वो किसी प्रकार से भी ईरान का समर्थन ना करे। दूसरा पॉइंट, अच्छा, भारत की इसमें स्थिति यह है कि भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों की कमी के चलते भारत का आम नागरिक भी परेशान हो रहा है। तो किस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है ये हम बहुत ही बारीकी से समझ पा रहे हैं। और एक आम आदमी का यहाँ पर जो भ्रम होता है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। उनको लगता है कि अगर विश्व के देशों में युद्ध चल रहा है तो हमारा उससे क्या ही वास्ता है, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि रूस और यूक्रेन में उतना प्रभावी नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन ईरान और इजराइल ने प्रत्यक्ष रूप से आम आदमियों को प्रभावित किया है। इसका मतलब जो भी वैश्विक स्तर पर युद्ध हो रहे हैं वो हर एक के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने इस बात को समझा। और ये जो घटना हुई है, ऐसा नहीं कि इतिहास में हुई नहीं, इतिहास में इन घटनाओं को दोहराया गया है। जैसे इटली और इथियोपिया के युद्ध में इटली ने इथियोपिया को कमज़ोर समझने की कोशिश कर दी थी और इथियोपिया ने उसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। तो इस प्रकार के इतिहास को भी दोहराया जाता है। तो हमने कहा इसीलिए इतिहास से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।